देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और वहां पर तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गुजरात के चुनाव को लेकर के और MCD इलेक्शन को लेकर के जिस चेहरे की सबसे ज़्यादा बात हो रही है, जब उसी चेहरे के पास हम पहुँचे, यानी कि जनता के पास जब हम पहुँचे, तो जनता ने जो रिपोर्ट कार्ड दिखाया अरविंद केजरीवाल को लेकर के, वो कुछ ज़्यादा प्रोग्रेसिव वाला नहीं था। वो एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड था जिसको लेकर के सड़कों पर चिल्लाने को मजबूर थी जनता कि अरविंद केजरीवाल ना दिल्ली का ख्याल रख पा रहे हैं और ना ही गुजरात का ख्याल रख पाएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस चुनाव में जो आधी जनता उनके खिलाफ हो चुकी है, उनका वोट बैंक सबसे ज़्यादा भारी होगा या फिर उस जनता का वोट बैंक सबसे ज़्यादा भारी होगा जो उनके सपोर्ट में खड़ी है। आज तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि MCD इलेक्शन और गुजरात इलेक्शन में आखिरकार अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर जितने बार सवाल उठे हैं, क्या वो सवाल जो है वो उनको लेकर के ये साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार का चुनाव अब उनके हाथ में नहीं रहेगा। तो चलिए तमाम सहयोगी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा से जान लेते हैं कि आखिरकार जो है इस चुनावी माहौल के बीच में गुजरात और MCD इलेक्शन को लेकर के जो है यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। नेहा, यहाँ पर गुजरात और MCD इलेक्शन दो चीज़ें सामने हैं और साथ में चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि उसी चेहरे को लेकर के जो है गुजरात का चुनाव खेला जा रहा है। क्या लगता है इस चेहरे के ऊपर जितने दाग लगे हैं, क्या वो वोट बैंक में कमी लाने का काम करेगी या फिर वोट बैंक उसी हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, गुजरात में अगर मैं बात करूं तो इस वक्त गुजरात का चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले यहां तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। देखा जा रहा है कि यहां पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यहां तैयारियां कर रही हैं और काफ़ी दिनों पहले से यहां देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जनसभाएं करने में लगे हैं, दिन रात मेहनत वो कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि 27 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिसको देखकर ये कहा जा सके कि हाँ, बीजेपी भी कुछ तैयारी कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ राघव चड्ढा, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, तमाम दिग्गज नेता उतरे हुए हैं और जनता के दिलों में राज करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद नेहा। देखिए, यहाँ पर जनता के दिलों पर राज करने की कोशिश पूरी तैयार है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से जानेंगे कि आखिरकार गुजरात और MCD इलेक्शन को लेकर के जो नेहा अभी कह रही थी कि वहाँ पर कोशिश जारी है, क्या वो कोशिश सच में इस बार उनके ऊपर लग रहे दागों को मिटा देगी? क्या केजरीवाल जो इन दागों को हटा करके जीत हासिल कर लेगी? देखिए, केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में और दिल्ली की जनता जानती है किस तरीके से केजरीवाल ने यहाँ पर काम किया है। जो काम दिल्ली में किया है उसी के बलबूते पर आज वो गुजरात में। जब हम ग्राउंड में पहुँचते हैं तो जनता कहती है केजरीवाल हमारे लिए काम ही नहीं करते। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो पंजाब कैसे जीतते? अगर किसी ओपिनियन से 5-6 लोगों की बात मान के, हो सकता है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट ना करते हो, लेकिन है ना? इतना ही अच्छा काम कर रही है तो फिर MCD इलेक्शन में बार बार हार क्यों जाती है? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि MCD इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मैं सफाई को लेकर काम करूंगा, लेकिन बीजेपी पार्टी सफाई को लेकर काम नहीं कर पाई। 3 जो कूड़े के पहाड़ उनको नहीं हटा पाई। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि इस बार जो काम है जो बीजेपी नहीं कर पाई, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, उस पर मैं काम करूंगा। मतलब मैं 3 कूड़े के जो पहाड़ हैं उसको दूर करूंगा, उनको सफाया कर दूंगा। तो आप ये समझिए कि ओपिनियन पोल जो आते हैं वो आते हैं जनता की तरफ से। हो सकता है वो एक पार्टी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप ये देखिए कि यदि वो नहीं जीतते, पंजाब को नहीं जीतते, दिल्ली मॉडल अगर काम नहीं आता तो गुजरात कैसे पहुंच जाते? गुजरात में 60-70 सीटें जो उनको मिलने वाली हैं, एक दावा आ रहा है, सनसनीखेज बनी हुई है, तो वो कैसे होता? तो आप ये समझिए कि दिल्ली में जो काम हुआ है, जनता ने जो काम पसंद किया है, उसी के बलबूते पर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, सही बात है, पंजाब ऐसे कैसे जीत लिया? ज़रूर दिल्ली मॉडल जो है वो अपना यहाँ पर नाम दिखाई रहा था, तभी वहाँ पर जीत जो है वो इतनी ज़्यादा दिखाई दी। बहरहाल राहुल हमारे साथ मौजूद है, राहुल से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल जो है वो काम किया तभी पंजाब में जीत मिली है, लेकिन दिल्ली मॉडल में जब हम घुसते हैं, वहाँ पर जनता से बात करते हैं तो जनता सीधे सिरे से नकारती है, सड़कों पर उतरने को तैयार है जनता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो आप बताइए कि यहाँ पर जीत कैसे मिलेगी अरविंद केजरीवाल? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक तरफ पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है, और बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते, बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो आम आदमी पार्टी को पसंद करते। तो ऐसे में अगर 4 लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं और 10 लाख लोग जो बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो देखी जा रही कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग चले आते हैं जो बीजेपी के नारे लगाने लगते हैं। तो असली जनता कौन है, असली जनता क्या सोच रही, ये मायने रखता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली
दिल्ली में बड़ी जीत मिली है, पंजाब में बड़ी जीत मिली है, इसका मतलब है कि जनता आम आदमी पार्टी को मौका दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि गुजरात के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी का जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रहा है कि जनता आम आदमी पार्टी के मुद्दों को पसंद कर रही है। और अगर जनता पसंद नहीं कर रही होती तो वो हलचल हमें दिखाई नहीं देती, उस तरह का माहौल गुजरात चुनाव से पहले हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए आज बीजेपी डरी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 लोग अगर ये बात करें कि भाई आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आप दिल्ली में आकर देख लो, स्कूल को देख लो, आप लोग हॉस्पिटल्स आकर देख लो। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको जॉब दी गई है, चाहे बस हो या और जगह पे। तो ये देखा जा रहा है कि भाई काम कर रही है आम आदमी पार्टी, और जो पार्टी काम कर रही है उससे इसलिए बीजेपी आज डरी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि ये लोग तो काम करते नहीं है। इन लोगों का काम क्या है? केवल राजनीति करना और धर्म जाति के मुद्दे पर बात करना। और 27 साल से इसलिए भाई आप लोगों ने क्या किया? गुजरात में कुछ नहीं किया, इसलिए जनता नकार रही है। ठीक है, धन्यवाद राहुल। दीपक से भी बात कर लेते हैं। दीपक, 2 मुद्दे अभी राहुल ने उठाए। सबसे पहला मुद्दा तो ये कि जनता पसंद कर रही है और जनता इसीलिए जो है सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन उसी जनता का वीडियो हमारे पास आता है। हम लोग खुद ग्राउंड में पहुंचे, जनता से बात की, जनता उनको नकार रही थी, कह रही थी कि ना दिल्ली में जीतेगी एमसीडी इलेक्शन, ना गुजरात पे जीतेगी। राहुल के बात से इत्तेफाक या जनता के उस वीडियो से इत्तेफाक? देखिए, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि अगर पहले कांग्रेस पार्टी थी तो उनके सामने के ऑप्शन के रूप में बीजेपी आई, जनता ने उन्हें स्वीकार किया। और बीजेपी और कांग्रेस से हटकर अगर आम आदमी पार्टी अपनी बातें रख रही है और कुछ लोगों को पसंद आ रही है, अगर हजारों के यहाँ पर अगर आप फैसले भी ले लें तो उससे लाखों करोड़ों लोगों का निष्कर्ष नहीं निकल सकता। जब बात आती है वोट की तो उसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी होती है, उसका जो एक बड़ा कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलता है वो चौंकाने वाला होता है। तो आप 100 लोगों से पूछ लेंगे, या अगर उस क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर बीजेपी का समर्थन होता है या आम आदमी का समर्थन होता है या कांग्रेस का होता है, तो आपको नतीजे वही सुनने को मिलेंगे जिस पार्टी को वो समर्थन करते नजर आए। लेकिन अगर आप ओवरऑल दिल्ली की बात करें या गुजरात की बात करें तो अलग अलग मानसिकता वाले, अलग अलग विचारधारा के साथ साथ अलग उम्र के पड़ाव के लोग भी हैं, तो उनकी भी विचारधारा अलग होती है। वो मुद्दों को देखते हैं कि कौन सी पार्टी क्या बातें रख रही है। जैसे महिलाएं देखती हैं गैस सिलेंडर महंगाई, पुरुष देखते हैं कि यहाँ पर जीएसटी और तमाम चीज़ों को कैसे, और यहाँ पर युवा रोजगार को देखते हैं। तो केजरीवाल इन सब मुद्दे पर कहीं ना कहीं करके निशाना साध रहे हैं, तो उनको फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा दिल्ली में मिला। शुरुआत उन्होंने दिल्ली से करी, पहली बारी में 67 सीट, दूसरी बारी में 62 सीट, एकदम से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन बाकी पार्टियों में आता है, जैसे राजस्थान में बात कर लें या गुजरात में बात कर लें, गुजरात में तो 99 पर रह गई थी पिछली बार बीजेपी, 77 कांग्रेस ने जीती थी। तो एमसीडी चुनाव में इस बार कहीं ना कहीं बहुत अच्छा विकल्प दिया आम आदमी पार्टी ने खुद के तौर पर। और उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर जो पहाड़ खड़े हुए कूड़े के, उनको दिक्कत इससे नहीं है कि इस पर बीजेपी ने काम नहीं किया या वो नहीं हुआ, उनको दिक्कत ये है कि इस पर काम हो ही नहीं रहा है। पिछले 15 सालों में काम हो ही नहीं रहा है। पहले एक पहाड़ था, दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़ खड़ा कर दिया। या तो बीजेपी वो काम कर दे या तो हमें वो काम करना होगा। ठीक है, छोटे छोटे 2 सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका सबसे पहला सवाल कि दूसरा जो उनका मुद्दा था राहुल का, वो ये था कि धर्म और जाति के आधार पर जो है वो भाजपा काम कर रही है, लेकिन धर्म और जाति को तो अब केजरीवाल भी बीच में लेकर के आ रहे, तो वो अलग कैसे हुए? देखिए, केजरीवाल का धर्म और जाति को लाने का मकसद क्या है वो आप समझिए कि हिंदू देवी देवताओं में जो यहाँ पर मान्यता रहती है, लक्ष्मी गणेश के आशीर्वाद से धन की वृद्धि होती रहती है। कभी भी यहाँ पर गरीबों के घर पर भी अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मी गणेश का एक मान्यता रहता है। तो अर्थव्यवस्था गिर रही है, उन्होंने हर चीज़ देख ली, हर निष्कर्ष निकाल लिया। तो हमारी जो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण है वो ये कह देती हैं कि डॉलर का रेट इस समय हाई हो रहा है। जी, बाकी धर्मों को नुकसान कैसे? बाकी धर्म में भी अपनी आवाज़ रख सकते हैं। हिंदू धर्म के ऊपर टारगेट नहीं करा उन्होंने, लक्ष्मी गणेश को लेकर उन्होंने बात करी। बाकी धर्मों से भी अगर यहाँ पर बातें आती तो वो उस बात को भी रखेंगे। तो वो बातें आती तो हिंदू धर्म की राजनीति जरूरी नहीं यहाँ पर बीजेपी ही करती। अगर ऐसा होता तो शायद आज उनकी पार्टी मुख्तार अंसारी या शाहनवाज हुसैन जैसे चेहरे नहीं होते, वो भी नहीं होते, फिर तो यहाँ पर पूरा ही हिंदुज़म होता है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी कई चेहरे हैं, अलग अलग चीज़ों को सोचना पड़ता है ताकि वो चुनाव जीतें। फिर जीत कर अगर कोई फैसला सुनाते हैं तो वो सभी के लिए ही आता है, तब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वहाँ पर वो फैसला अर्थव्यवस्था को लेकर होता है। आखिरी सवाल, एमसीडी के इलेक्शन में क्या लगता है भाजपा को हरा पाएगी, उस भाजपा को जिन्होंने बहुत समय से जो इस पर कब्जा कर रखा है? देखिए, कब्जा कर रखा है, ऐसे में अगर पंजाब का मुद्दा देखें तो एकदम से आम आदमी नहीं आई थी, धीरे धीरे समय लगा। और इस बार आम आदमी पार्टी अगर हर सीटों पर एमसीडी में उतर रही है और एजेंडे के साथ उतर रही है, उनके पास तमाम मुद्दे हैं, तो जरूर उनको फायदा मिलेगा। ये नहीं कह सकते एकदम से ही पूरी एकदम सरकार उनकी आ जाएगी, लेकिन कई सीटों पर बड़ी चोट पहुंचाएगी, जहां से उनके विधानसभा से भी सीटें हैं, जहां से लोकसभा में आने वाले में जीत सकते हैं।
क्योंकि 7 लोकसभा सीटें यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी के पास ही है, तो वहाँ पर असर डाल सकती है और कई जगहों पर वहाँ पर कह सकते हैं बहुत घात पहुँचाएगी। जैसे अगर बात करें तो कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा हो सकते हैं जहाँ एमसीडी में केजरीवाल जरूर आएंगे। धन्यवाद दीपक। देखिए यहाँ पर एमसीडी इलेक्शन और गुजरात इलेक्शन में कौन आएगा ये अभी भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर पलड़ा जो है वो केजरीवाल का भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा जिस मुद्दे को उठा रही थी उस मुद्दे पर अब केजरीवाल की जो नसीहत है वो कितना कारगर साबित होती है और जनता का जो रिएक्शन है वो कितना देखने को मिलेगा। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ESPN 9 न्यूज़।